प्यारे शिक्षक साथियों और मेरे सम्मानित गुरुजन, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सबसे पहले मैं धीरेंद्र सिंह सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज के दिन सबसे पहले तो भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत या यूँ कहें कि वास्तविक शिक्षक अब्दुल कलाम साहब को मैं एक विद्यार्थी होने के नाते प्रणाम करता हूँ। चूँकि व्यक्ति पूरी उम्र एक विद्यार्थी ही रहता है, तो नई नई चीज़ें, नए नए अनुभव हर किसी से, प्रकृति से, लोगों से सीखता है। तो कलाम साहब निर्विवाद रूप से सबके प्रेरणा स्रोत है। तो मैं उनको प्रणाम करके और समस्त गुरुओं को उनके नाते याद करता हूँ। इसके बाद मैं याद करना चाहूँगा मेरे अपने गुरुओं को, जिनमें मेरे हाई स्कूल टाइम के शिक्षक श्री बसेरा जी सर, रामेश्वर लाल जी बसेरा। इसके बाद संतोष जी राजपुरोहित सर और नवोदय विद्यालय का पूरा मेरा स्टाफ, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं और शिक्षक दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं खुद एक शिक्षक हूं और चूँकि शिक्षा एक प्रोफेशन नहीं है, दूसरों से थोड़ा हटकर है। दूसरे प्रोफेशन व्यवसाय हो सकते हैं, शिक्षा जो है वो एक सेवा है। सेवा इस नज़रिए से कि समाज शिक्षक से अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा करता है, जायज़ भी है, क्योंकि एक माँ बाप अपनी सबसे बड़ी पूंजी अपनी औलाद को, और सिर्फ औलाद को ही नहीं, माँ बाप के अपने सपने जो किसी कारणवश उनके खुद के पूरे नहीं हो पाए थे, वो अपने बच्चों में तलाशते हैं, या उन बच्चों के सपने एक अच्छे शिक्षक के माध्यम से ही पूरे हो सकते हैं। इसलिए समाज की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, तो शिक्षक की भूमिका महीने के अंत के अंदर अपनी सैलरी लेने के लिए ही पूरी नहीं हो पाती है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। कहीं उसे ज्ञान देने वाले एक अध्यापक का रोल अदा करना पड़ता है, तो कई बार उसे एक मार्गदर्शक का, कई बार बड़े भाई का, पिता का, दोस्त का। तो जिम्मेदारी बड़ी है। बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो एक शिक्षक को रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं। तो शिक्षक का भी दायित्व है हम चरित्र निर्माण से इस सेवा को जारी रख सकते हैं और अपने बच्चों के, विद्यार्थियों के रोल मॉडल बने रह सकते हैं। जब हम बच्चों का चरित्र निर्माण करेंगे तो पहला दायित्व ये आ जाता है कि हम खुद चारित्रिक रूप से मजबूत हों, हम नैतिक रूप से बहुत मजबूत हों। और अब बात आती है, शिक्षा देने के लिए सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षा एक शिक्षक के रूप में समर्पण और समय, इन दोनों का जो त्याग करेगा, तो सही अर्थों में हम सेवा के मायनों में पहुंच पाते हैं। आज जहाँ कहीं हम ये देखते हैं कि समय की ज़रूरत के हिसाब से स्कूल्स बहुत ज़्यादा खुल गए, ज़रूरत भी है, लेकिन ये रोज़गार मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ हम लोग एक मुद्दे के ऊपर पिछड़ते जा रहे हैं कि हम सेवा से दूर होते जा रहे हैं। हम सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार की योजनाओं को बताने के लिए या सरकार की किसी ड्यूटी के लिए हम दिन रात समय देते हैं, लेकिन
अपने बच्चों को, जिन बच्चों की वजह से हमारे घर की खुशियां रोशन हैं, उन बच्चों के लिए अगर हमें स्कूल टाइम के बाद अलग से समय देना पड़े तो थोड़े हिचकिचा रहे हैं। तो शिक्षक साथियों, आपसे अनुरोध है, इस हिचक को छोड़िए और जिस वजह से हमारी खुशियां हैं उस खुशी को बरकरार रखने के लिए, उन माँ बाप की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, युवाओं का निर्माण करने के लिए आइए हम सब चीज़ें, जात पात धर्म बंधन, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमें ये सेवा का मौका मिला है इसका भरपूर लाभ उठाएं। एक बात कहना चाहूँगा मैं अभिभावकों से भी, बच्चे 6 घंटे हमारे पास रहते हैं, दिन में 1/4, तो मेरा मानना है कि हम 1/4 बच्चों के माँ बाप हैं। आप भी हमें वो अधिकार दीजिए, हमें 1/4 माँ बाप बनने का अधिकार दीजिए, हमें थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए ताकि हम बच्चे की काबिलियत का निर्माण कर सकें, उसमें स्किल डेवलप कर सकें। थोड़ा हमें आप छूट दीजिए। और अंत में एक शिक्षक होने के नाते, प्यारे बच्चों, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। जो कोई भी इस युग के अंदर नाम जिस किसी ने छोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ संघर्षशील आदमी है। जिसने संघर्ष नहीं किया उसको कोई नहीं जानता। जो माँ बाप अपने बच्चों को दिन रात हथेली के ऊपर लेके चलते हैं, आपका कंपटीशन उनसे है ही नहीं, कभी होगा भी नहीं। आपका कंपटीशन उसी से होगा जो आज भी रात के अंधेरे में दिन भर के काम करने के बाद किसी दीपक तले पड़ रहा होगा, किसी टॉर्च के पास बैठा पड़ रहा होगा, या कहीं मजदूरी की करने के बाद भी उसके मन के अंदर जिज्ञासा कुछ करने की होगी। आपका कंपटीशन उसी से होगा। तो अपने आप को उसके लेवल पर तैयार करने के लिए कठोर, संघर्षशील, मेहनती बनिए। मेहनत का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अपने शिक्षकों को मत भूलिए, उनको याद करिए, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए विनम्र बनिए। विनम्रता से आप उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। ये और बात है कि समाज जो है, समाज की नज़र के अंदर कामयाबी आरजेएस के रिज़ल्ट पे सेलेक्ट हुए लोगों की थोड़ी ज़्यादा है। आईएएस, आरएएस पे थोड़ी समाज ज़्यादा देखता है। उतनी तवज्जो एक कॉलेज लेक्चरर के चयन के ऊपर ना तो मीडिया देता है, ना ही समाज देता है। और लेकिन मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये प्रोफेशन नहीं है, ये सेवा है। और जब सेवा ही करनी है तो उम्मीद शून्य होनी चाहिए। और टीचिंग के साथ मेरा पर्सनल जुड़ाव भी है, काफ़ी गहरा। मैं जब कक्षा तीसरी में पढ़ता था तब मेरा टारगेट सिविल सर्विसेज था। इसके लिए मुझे तैयार भी किया जा रहा था। मैं यहाँ मेरे छोटे मामोसा का पर्सनली जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा यही रखा कि सिविल सर्विसेज ही एकमात्र जो है वो लक्ष्य होना चाहिए, अर्जुन की आँख की तरह। लेकिन जब मैं नवोदय विद्यालय से बाहर की दुनिया में आया तो किन्हीं कारणों से मेरे परिवार को स्ट्रगल करना पड़ा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्टली सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। और उस समय मेरे और मेरे परिवार के जीवित रहने का जो जरिया बना वो बना ये प्रोफेशन टीचिंग। मैं इसको उस समय के लिए प्रोफेशन ही कहूँगा क्योंकि मेरा घर चलता था इससे। उस समय मेरे लिए ये सेवा नहीं थी, मेरे लिए ये प्रोफेशन था।
मैं 11th क्लास में पढ़ता था, ट्यूशन से और उसके बाद प्राइवेट स्कूल से जो है मेरा घर चलता रहा। मुझे सहारा दिया चौधरी मनीराम मेमोरियल स्कूल ने, मुझे सहारा दिया ओशन एकेडमी ने। तो मैं उसके बाद कभी भी टीचिंग से अलग नहीं हो पाया। मेरे लाइफ में असिस्टेंट जेलर, MBA, कैट का एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर, कई मौके आए, लेकिन मेरे दिमाग से टीचिंग निकल नहीं पाई। तो 2011 में सब इंस्पेक्टर पद से रिज़ाइन देने के बाद मैंने किसी और एग्ज़ाम को देना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे जो संतुष्टि स्कूल में मिल रही थी, मेरे दिमाग से ये बात, जैसे ही मैं कोई नई बात सीखता, नई चीज़ पता लगती, तो मेरे मन में पहला जो एक विचार आता था वो यही आता था कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे का मतलब विद्यार्थी से है, मैं ये बात बच्चों को बताऊंगा। कोई भी चीज़, वो चाहे पंक्चुअलिटी हो, कोई नई चीज़ हो, किसी से भी कोई स्किल हो, तो ये लगता। इसलिए मैं, और मुझे फ़क्र है इस बात पर कि आई एम ए टीचर नॉट बाय चांस बट माय चॉइस, कंप्लीटली फुल्ली चॉइस। और मैं होता भी अलग हूँ। मैं शायद दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खुश, या सबसे ज़्यादा जो मेरा अलग व्यक्तित्व है वो मेरी क्लास में होता है। जब मैं मेरी क्लास में बच्चों के बीच होता हूँ तो एक अलग ही धीरेन्द्र सिंह होता है, और क्लास के बाहर का धीरेन्द्र सिंह कुछ अलग है। तो मैंने अपने आप को, अपने अंदर को पहचाना कि शायद मैं एक शिक्षक के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मुझे खुशी है। तो मेरा युवाओं को यही एक संदेश है, समाज के लिए, लोगों की अपेक्षाओं के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने आप को, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, खुद को रोज़ चैलेंज करने के लिए जो है आप वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, वो कीजिए, आगे बढ़िए। ये विद्यार्थियों को संदेश है। एक बार पुनः मैं सभी शिक्षक साथियों, मेरे गुरुजनों और बच्चों को, सभी को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम दीपक सिंधी है, मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं। अभी मैं मुंबई में एज ए सीनियर ऑफिसर एक MNC में काम कर रहा हूं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। मैं वहाँ इंजीनियर हूँ। डिप्लोमा किया मैंने 12th के बाद, जैसे 10th के बाद हो जाता है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी सफलता, इस संतुष्टि के पीछे, इस सफलता के पीछे मेरे पीछे जिनका हाथ है, जिनका सपोर्ट, जिनकी गाइडेंस है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। और मेरे बारे में बताते हुए उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 2009 और 8 और 9, 10 में मेरी ऐसी हालत थी कि शायद मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं पढ़ूँगा। क्योंकि पढ़ना मेरे लिए तब लग्जरी था, क्योंकि हमारे पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, घर का किराया भरने के पैसे नहीं होते थे। तो सोच नहीं सकता था कि पढ़ूंगा, पर फिर भी एडमिशन लिया। मैं 10th तक तो मेरे नाना ने मेरे को पढ़ाया, 4th 5th तक मेरे पापा ने पढ़ाया, 10th तक मेरे नाना ने पढ़ाया। फिर मैं दोबारा हनुमानगढ़ आ गया, तो मेरे को 11th 12th भी करनी थी, तो साइंस लिया। साइंस लेने के बाद मैं 11th 12th में एडमिशन करवाने गया। वहाँ फीस भी कम थी बहुत, लेकिन किताबों का खर्चा वगैरह ये सब तो आता ही है, कहाँ से आए, तो सब अरेंज करना था। और ट्यूशन्स भी, क्योंकि मैं पढ़ाई में एवरेज रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट ए टॉपर, मैं टॉपर नहीं रहा हूँ, छोटा सा बस। हाँ, ख्वाब था पढ़ना है। मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, अब ये सोच लो, ठीक है। तो ख्वाब था मेरा कि पढ़ना है, और पढ़ने के पीछे जिन का सपोर्ट है, जिन गाइडेंस है, उनके बारे में, वो है शिक्षक, ठीक है। मेरे को शिक्षक ने बहुत सपोर्ट किया। सुधार सर के पास मैं ट्यूशन पढ़ता था। मेरी एक ऐसी हालत आ गई थी कि मैं पढ़ाई क्विट कर रहा था।
11th 12th में 11th में कर रहा था कोई, क्योंकि कुछ ही वजह से क्विट कर रहा था और सर के पास चले गया कुछ यहाँ वहाँ से फीस इकट्ठी करके, ये सर ये लो मैं अब पढ़ नहीं सकता हूँ आगे। तो उनको मैंने रीज़न्स बताए हैं, रीज़न सर को पता है, मैं आपके सामने बताना नहीं चाहूँगा। तो मैं सर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बस मेरे को अभी नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने कहा तू पढ़, यही तेरे को आगे लेके जाएगा, अगर तेरे को इन चीज़ों से आगे निकलना है तो तेरे को पढ़ाई हेल्प कर सकती है और कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर मैंने पढ़ने की ठानी, मैं पढ़ा और सुनील क्या नाम है सुधार सर के स्कूल में भी पढ़ाया मैंने। उन्होंने मेरे को मौका दिया उनके स्कूल में पढ़ाने का, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को साइकिल गिफ्ट की मेरे को, उसमें मेरे को याद है, उसी साइकिल पे ट्यूशन आया जाया करता था। अभी 11th-12th करने के बाद जब मैं डिप्लोमा करने गया था श्रीगंगानगर, वहाँ पर भी कई लोगों की मेरी हेल्प रही, मुझे हेल्प किया। ब्रजलाल सर हैं और सर माहेश्वरी जी हैं, मैं उनको पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, और माहेश्वरी जी अभी वो दिवंगत हो गए हैं। और सोमानी सर हैं, फिजिक्स के हैं। मतलब गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है आपके पीछे। उन्होंने मेरे को मतलब वहाँ से मैं समझ लो छोड़ना ही चाहता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, फीस भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे। फादर बेचारे रेडी चलाते थे, जिसमें 100-150 रुपये कमाई में क्या होता है, हर किराए का मतलब ये सोचना पड़ता था कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसी जद्दोजहद में लगे रहते थे। सुबह 4 बजे उठ के सब्जी की रेडी लगाना श्रीगंगानगर में, सब्जी की रेडी लगा के उन्हीं कपड़ों में, मैले कपड़ों में कॉलेज चले जाना। लोग बोलते थे कि दीपक भाई क्या मतलब ख़राब कपड़े वगैरह पहन के आए। मैंने कहा बस धोया नहीं, मजबूरी नहीं बताने का किसी को, बस स्ट्रगल जारी रखने का। ओके, तो मैं बस मेरा बताने का यही औचित्य है कि लाइफ में कभी भी ना निराश मत होना, पॉजिटिव रहना हमेशा, और साइलेंस रखना, अपने आप को शांत रखना। अंदर से शांति है ना अपने हर एक सेल्स की है ना एनर्जी को बढ़ा देती है। तो शांति रखना अंदर बिल्कुल एकदम, वो शांति अपने अंदर की ज्योत को जलाए रखती है कि हाँ भाई कुछ करना है। तो बस आपसे यही कहना है कि अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए और अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए और यूटिलिटी पैदा कीजिए। यूटिलिटी मतलब आप में स्किल्स होनी चाहिए। अपने टाइम को मोबाइल वगैरह पे ना वेस्ट करके अपने आप में स्किल बढ़ाना। जैसे कि आपके पास बहुत टाइम है कंप्यूटर का टाइपिंग सीखने का, अगर आप 72 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर सीख लेते हैं तो आपको 20,000 की जॉब तो कोई भी दे देगा। आपको 11th-12th करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग में लोग 50-50 हज़ार कमाते हैं मुंबई में, सिर्फ टाइपिंग करके 50-50 1-1 लाख रुपये कमाते लोग। तो अपनों को स्किल्ड बनना है, अच्छा पढ़ना है और स्किल बनना है, ठीक है। और कामयाबी सिर्फ यही नहीं है कि बहुत पैसा आ गया। कामयाबी का दूसरा अर्थ है सेटिस्फेक्शन। अगर आप संतुष्ट हो, कहीं भी रह के संतुष्ट हो, तो आप कामयाब हो। ओके, बाय। और दूसरा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आपके मतलब पढ़ाई के रिलेटेड, कुछ कि आपको मतलब कि कुछ पॉजिटिव टिप्स बताना चाहता हूँ। देखो, अभी आप अपने आप को यूटिलिटी पैदा करना बना लो। मतलब यूटिलिटी मतलब कि आप में स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा होंगी ना, तो आपको लोग बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आपके पास स्किल्स बहुत होनी चाहिए। और पढ़ाई जो भी करो ना एकदम परफेक्ट करो, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। और साइंस तो वैसा भी रट्टाफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो, और अलग अलग सोर्सों से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो कि आप अगर आप 10 साल बाद भी कहीं हो तो वो उस फॉर्मूलाज को आप यूटिलाइज़ कर पाओ, ठीक है। तो अब जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। और दूसरी बात है यूटिलिटी पैदा करो, अपने आप को स्किल्ड बनाओ। स्किल बंदा कहीं भी जाएगा ना तो मतलब बहुत अच्छा कमाएगा। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अलावा मैं आगे और भी काम कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास सब कुछ रिपेयरिंग का मैं शॉप है, मैं मतलब सब कुछ रिपेयर करता हूँ। तो मेरे पास 1-2 बंदे भी हैं, मतलब कि सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयर करता हूँ। टीवी, कूलर, पंखे, एसी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक केटल्स वगैरह, ये होम अप्लायंसेस रिपेयर करता हूँ। एसी और होम ऑटोमेशन करता हूँ, ठीक है, मतलब घरों में ऑटोमेशन। तो आपको स्किल बनना है, आप जिस भी फील्ड में जाओ, या अभी भी आप यूटिलिटी पैदा कर सकते हो। जैसे कि आपको कंप्यूटर सीखना है, टाइपिंग सीखना, ठीक है, सिंगिंग सीखना,
कोई तो स्किल होनी चाहिए, मतलब आप में एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप प्लान बी कहते हैं उसको, सच बताऊं तो यूटिलिटी पैदा करना प्लान बी होता है। वो प्लान ए भी हो सकता है वो, लेकिन प्लान बी होता है, क्योंकि आप मान लो साइंस पढ़ रहे हो, सिंगर बन रहे हो, तो सिंगर आप अपने पैशन से बन रहे हो। साइंस लिया है तो हम ठीक है, पर साइंस भी लिया है तो वो भी पैशन हो सकता है, ठीक है। और सिंगिंग प्लान ए हो सकता है, चलेगा, लेकिन आप में स्किल होनी चाहिए। अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, वो भी एक स्किल ही है, लेकिन अदर स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। तो यूटिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए बहुत सारी, ठीक है। एक ही टिप थी मेरी तरफ से। बाय, टेक केयर। मेरा नाम शिवराज सिंह शेखावत है। अभी अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है सेकंड ग्रेड 2016 टीचर एग्ज़ाम में, और वर्तमान में मैं हेडमास्टर की पोस्ट पर सरदारशहर तहसील में कार्यरत हूँ। जब मैं 6-7 क्लास में था तो मैं समझने लग गया था घर के हालात की पूरा गड़बड़ जाला है और काम तो करना ही पड़ेगा। हमेशा मन करता था कि छोड़ दूँ पढ़ाई और काम कर लूँ, लेकिन कभी बीच में पापा आ जाते, कभी मम्मी मोटिवेशन की मूर्ति बन के आ जाती। जैसे ही मैं खेत में जाता तो पापा कहते नहीं, तेरा काम है सिर्फ पढ़ना, तू बैठ के पढ़, बाकी सब काम मैं अपने आप कर लूँगा। बात है 30 जून 2016 की रात की। मैं सूरतगढ़ गया हुआ था। रात को मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आप जल्दी से घर पे आ जाइए, कुछ हमला हुआ है, सबको थोड़ी बहुत चोटें आई है। वहाँ के मैंने देखा तो दोनों भाई बहन पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मम्मी ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं क्या करूं, ना रोया जा रहा था, ना ढंग से चला जा रहा था। उसी दौरान ये एक विज्ञप्ति आई थी सेकंड ग्रेड टीचर की। काफ़ी टूटा हुआ मन था, तैयारी करने का कोई मन नहीं था, पर मेरे बड़े भाई साहब दीपेंद्र सिंह भाई साहब, उन्होंने मेरे को आरबीपी के बारे में बताया और मुझे वहाँ आने का कहा। मैं 7 महीने जयपुर में रहा, मैंने तैयारी की। जब रिज़ल्ट आया तो 3.5 लाख बच्चों में से मेरी 295 रैंक थी। उस दिन 7 फरवरी थी और वो मेरी मम्मी का जन्मदिन है। रिज़ल्ट आने के बाद 1 घंटा तो मैं यही रोता रहा था कि आज मेरी मम्मी होती तो कितना मुझ पर गर्व करती, कितना प्राउड फील करती। वो मुझे बहुत फील होता है, मम्मी की कमी हमेशा लाइफ में फील होगी मुझे। बहानों की जगह आप मौक़ों की तलाश करिए। आप कभी भी हालातों के बारे में सोच के पीछे मत हटना कि भाई हालात विपरीत हैं तो ये मुझसे नहीं होगा, कैसे करूँगा। धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती जाएगी, बस अपने को सिर्फ कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि आज का शुभ दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा शिक्षा में दिए गए योगदान को शिक्षक दिवस के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आइए हम सभी इस उपलक्ष्य में अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रति अपने कुछ भाव प्रकट करते हैं। जैसा हम सबको ज्ञात है, शिक्षक दिवस गुरु के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षक द्वारा समाज को दी गई शिक्षा के लिए शिक्षक को धन्यवाद देने का दिन है। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन एक शिक्षक हमें जीने की कला सिखाता है। शिक्षक हमारे समाज में सबसे योग्य लोग हैं, इसलिए शिक्षक सम्मान, धन्यवाद और मदद के पात्र हैं। शिक्षक के समान कौन है, कोई नहीं जानता। जितना भी हम शिक्षक के बारे में कहें वह न्यूनतम ही होगा, क्योंकि शिक्षक एक अनाड़ी को खिलाड़ी बनाने का कार्य करते हैं। वह शून्य से शुरुआत कर बच्चों के जीवन में 100% ज्ञान का भंडारण करते हैं। शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं। शिक्षक देश के भविष्य को सही आकार प्रदान करते हैं। इन सब के बावजूद वे अपने छात्रों की, अपने बच्चों की सारी बलाएं अपने ऊपर लेने की कामना करते हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे जहाँ भी रहें वहाँ अपना नाम रोशन करें। हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमारे शिक्षक का आशीर्वाद हमारे साथ है। अंत में सभी आदरणीय व पूजनीय गुरुओं के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कभी न रहते वो किसी के सहारे, कोई लक्ष्य नहीं होता उनका सिवाय हमारे। लगते हैं वो हमको सबसे न्यारे,
फूलों से भी प्यारे होते हैं टीचर्स हमारे, फूलों से भी प्यारे होते हैं टीचर्स हमारे। जय हिंद। बचपना था तो सर की बात ये कभी समझ नहीं आई। ये बात तब समझ आई जब कॉलेज में मैं एक लड़के से मिला जो कि मेरा रूममेट था। उसने बेसिक एजुकेशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने पिताजी के साथ लकड़ी का काम करने लग गया था। उसके बाद उसने डायरेक्ट 9th में एडमिशन लिया और 9th के बाद 10th में फिर 10th क्लियर कर ली थी। वो भी हमारे साथ कॉलेज में पढ़ रहा था। तो इतना पढ़ाई का गैप होने के कारण उसको काफ़ी दिक्कत आती थी पढ़ते टाइम। तो मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछता रहता था, मैं उसको बताता रहता था और हमारा ऐसे टाइम निकलता गया। फिर हमारे जब भी एग्ज़ाम होते, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता तो उसके नंबर थोड़े मेरे से हमेशा ज़्यादा रहते थे। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे तो मुझे बोलता है कि तूने कभी सोचा कि मैं हर चीज़ तेरे से पूछता हूँ पर फिर भी मेरे नंबर ज़्यादा क्यों आते हैं? मैंने कहा नहीं। बोला ये ऐसे है कि तू इसलिए पढ़ रहा है कि तू यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा पढ़ाई एक सपना है। उस दिन जो गुरुजी क्लास में बताते थे वो सारी बातें एकदम से दिमाग में आई और मुझे उस दिन समझ में आया कि पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाई को जीना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि वो लड़का जिसने डायरेक्ट 9th से अपनी पढ़ाई शुरू की थी वो सभी उन बच्चों को टक्कर दे रहा था जो बचपन से बढ़िया बढ़िया स्कूलों से पढ़ के आए हुए थे और उसका एक बढ़िया सपना था और उसको अचीव करना चाहता था। तो उस दिन मुझे सारी जो सर बचपन में बताते थे, बचपन में सपना एक सपना ही होता था और उस दिन मुझे वास्तव में सपने का मतलब समझ आया। तो ये घटना यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस घटना से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। सभी गुरुओं के चरणों में दोबारा से प्रणाम। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने कुछ 2 अल्फाज कहना चाहूँगी जो हमारे गुरुजनों को समर्पित है। हम आज जो भी हैं अपने माता पिता और गुरुजनों के वजह से ही है। तो आइए कुछ चंद लाइनें गुरुदेव के चरणों में। असफल होने लगे तो उस गुरु ने हाथ थामा है, असफल होने लगे तो उस गुरु ने हाथ थामा है। अरे मूर्ख तू कुछ ना था, अरे मूर्ख तू कुछ ना था, गुरु ने दिया ज्ञान तो ही लोगों ने तुझे जाना है, गुरु ने दिया ज्ञान तो ही लोगों ने तुझे जाना है। गुरु कहता है कि तू कर और करता जा, मैंने तेरी आँखों के जुनून को जाना है, मैंने तेरी आँखों के जुनून को जाना है। खड़ा हूँ एक जलते दिए की भांति, खड़ा हूँ एक जलते दिए की भांति, जब तक तू सफल ना हो, जब तक तू सफल ना हो देने को ज्योति, जब तक तू सफल न हुआ देने को ज्योति, तुझे रोशनी देने का वादा मुझे अभी निभाना है, तुझे रोशनी देने का वादा मुझे अभी निभाना है। तभी तो लोग जानेंगे भगवान से मिलने का रास्ता, तभी तो लोग जानेंगे भगवान से मिलने का रास्ता, जो गुरु के चरणों से जाकर पाना है, जो गुरु के चरणों से जाकर पाना है। वो ईश्वर भी नतमस्तक हो उठा उस गुरु के चरणों में, वो ईश्वर भी नतमस्तक हो उठा उस गुरु के चरणों में, कि धूल में तो क्या मानव कोई खजाना है। वो ईश्वर भी नतमस्तक हो उठा उस गुरु के चरणों की धूल में, तो क्या मानव कोई खजाना है, क्या मानव कोई खजाना है। गुरु होता है एक नारियल की भांति, जो देकर अपना पानी शिष्य के सपनों को उगाता है। गुरु होता है एक नारियल की भांति, जो देकर अपना पानी शिष्य के सपनों को उगाता है। अरे मूर्ख वो ईश्वर भी अपने गुरु की महिमा अक्सर गाता है, अरे मूर्ख वो ईश्वर भी अपने गुरु की महिमा अक्सर गाता है। गुरु के बिना ज्ञान तो क्या मिलन भगवान का भी अधूरा था, गुरु के बिना ज्ञान तो क्या मिलन भगवान का भी अधूरा था। अरे बिना गुरु तो महाबली हनुमान भी पूरा न था, अरे बिना गुरु के तो महाबली हनुमान भी न पूरा था।
उस महाबली को भी कोसों दूर गुरु ढूंढना था, उस महाबली को भी कोसों दूर गुरु ढूंढना था। अरे अब तो जान शिष्य गुरु बिना तू भी न पूरा था। अब तो जान शिष्य गुरु बिना तू भी न पूरा था। अरे गुरु की ताकत ने तो हर मुश्किल घटाई है, उसने भी तो तेरे साथ जीवन के सपनों की ठोकर खाकर ही हर बात बेहतर तुझे समझाई है। अरे गुरु की ताकत ने तो हर मुश्किल घटाई है, उसने भी तो तेरे साथ जीवन के सपनों की ठोकर खाकर ही हर बात बेहतर तुझे समझाई है। नतमस्तक हूँ मैं अपने गुरु के आगे आज, अगर वो न होते तो सपनों का कभी न सजता मेरे सिर पर ताज। नतमस्तक हूँ मैं अपने गुरु के आगे आज, अगर वो न होते तो सपनों का कभी न सजता मेरे सिर पर ताज। अंत में 2 लाइनें। गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। धन्यवाद।